हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, इन एंड आउट। बार बार आप पास आ रहे हैं, बार बार आप दूर जा रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल है ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, एक उम्मीद है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, इन एंड आउट, थर्ड पार्टी, इमोशनल, होप एंड फैमिली इशू। एंग्री, कोई गुस्सा है यहाँ पे। देखते हैं कौन गुस्सा है। आप गुस्सा हो, कितने लोग गुस्सा हो कमेंट करना, मुझे कमेंट करके बताना। बाप रे। ये देखो, थर्ड पार्टी इशू तो है यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्या हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। अच्छा, कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, आप लोग रीडिंग पूरी नहीं देखते हैं। मैं रीडिंग का जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें मैं कलेक्टिव रीडिंग देखती हूँ, आपके पर्सन की जनरल एनर्जी देखती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे है, ठीक है। आपके लिए नहीं देखती हूँ, जनरल देखती हूँ। सेकेंड हाफ में मैं ये देखती हूँ कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर दोनों चीज़ें एक हैं तो मतलब वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ एनर्जी कुछ और आती है और आपके लिए एनर्जी कुछ और आती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, वो किसी और के लिए वो फीलिंग्स है उनकी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तो कंफ्यूज मत हुआ करो कि आप ऐसे बोला वैसे बोला। तो कई बार रीडिंग स्किप करके मत सुना करो, स्किप करके सुनोगे तो ऐसे ही होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स जनरल ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। अगेन फाइनल शफल बाबा जी, मैंने गलत बोला, प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में। बिकॉज यहाँ पे देखो, पहले भी 3 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा था, हो गया 3 ऑफ पेंटिकल आ गया। ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पे। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है, ठीक है। सैजिटेरियस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ पैंटिकल एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कपल एनर्जी आ गई जहाँ पे दोनों अपने अपने पैसे पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है।
आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है कि वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बराबरी वाली दिखाई देती है। ठीक है, अपने अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने फाइनेंसेस, अपने अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। बट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल, मतलब आपके पर्सन और आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो वो ये उसके साथ हीलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनका एक कहना चाहिए डिवाइन काउंटर पार्ट मान लीजिए, या हम कह सकते हैं कि अगर आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनके हस्बैंड या मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि दोनों यहाँ पे हैं। ठीक है, कपल एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ अपने अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की कंडीशन है, विश पूरी की जा रही हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके मदर या उनके फादर, ठीक है, ये मदर फादर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे वो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, बट यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है उनके घर में उनके पेरेंट्स के बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पर्सन किसी क्वीन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जिसके साथ भी वो हैं, मतलब जिसके साथ भी जिसको वो अपने इक्वल समझते हैं, उसके साथ हीलिंग करना चाहते हैं, चीज़ों की बराबरी, हम ये भी कह सकते हैं कि बराबरी करना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है खुद ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बराबर ये बनना चाहते हैं, ये भी एनर्जी। ठीक है, बट फैमिली इशू यहाँ पे है, यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, या फिर कोई मैरिज टूट रही है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, बिकॉज यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ की कपल एनर्जी ही है। ठीक है, जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, किसी तरीके का ये रिश्ता जो है वो टूट रहा है, बाकी मैं अभी क्लैरिफाई भी कर दूंगी। और यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, खुद को बहुत ही लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है या वो अकेला छोड़ देंगे किसी को, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, वेटिंग एनर्जी है, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है। ठीक है, कहीं से डिसेप्शन, धोखा मिला है आपके पर्सन को, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है और मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी और जो भी पर्सन है, दो सिचुएशन जहाँ पे भी हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और ये बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ भी खोना नहीं चाहते, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, अगर किसी के साथ हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपके साथ भी मैनेज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये वहाँ भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को ठीक रखना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है इनकी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जहाँ पे मैरिज थोड़ी सी खतरे में पड़ रही है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें ये मैनेज करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। अगेन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स जो भी चल रहे हैं यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के हो रहे हैं कि इन्हें ज़िंदगी में फिनेंशियली स्टेबल बनना है, पैसे वाला बनना है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा पावर में भी आना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे ना तो चीज़ों को सही ढंग से हैंडल कर पाएंगे। थोड़ी सी हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनका कोई सी तरीके का डिस्प्यूट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जहाँ पे ये ईगो पे ले गए हैं बात को कि इनका ये हो रहा है कि नहीं इन्हें जीतना है बहुत ज़्यादा। या कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन इसलिए बनाया हो ताकि उनकी स्टेबिलिटी आ जाए वहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, जो लोग थर्ड पार्टी में गए हैं पैसे के लिए, उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। बट आपके पर्सन को ये दिखाई दे रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी में जाएंगे और वहाँ से पैसे वाले बन जाएंगे तो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। बट अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पैसा पाने के बाद भी वो सब कुछ हार गए हैं। ठीक है, वो जीते हैं लेकिन जीतने के बाद भी सब कुछ हार गए हैं। यहाँ पे ये एनर्जी बस पेंटिकल ही उनके पास बचा है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, यहाँ पे टेम्परेंस क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैंने क्या बोला था, पैसा आ गया है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ गई है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिल टूट गया है उनका, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे को कंसिडर किया था, वहाँ पे आपके पर्सन का क्या हो रहा है कि उनका पैसा तो उन्होंने पा लिया, ठीक है, लेकिन दिल टूट गया है। दूसरी तरफ वाइस वर्सा एनर्जी होगी, कुछ लोगों के मतलब लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल टूट गया है। ठीक है, तो वो
पैसे वाला बन रहे हैं। अब उनका पूरा ध्यान प्यार मोहब्बत से हटके ना, अपने इमोशंस से हटके अब उनका ध्यान जा रहा है कि वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं कि अब उनका ये प्यार व्यार गया भाड़ में, अब हमें पैसे वाला बनना है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है कि अब हमें पैसे पे काम करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, मल्टीपल वुमेन है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली अपनी जीत चाहते हैं हर जगह, इनकी ईगो रहती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये मुझे लगता है ये खुद ही डालते हैं, बिकॉज मल्टीपल वुमेन इनकी ज़िंदगी में है। वहाँ पे इनकी क्या होती है, जब इन्हें एक जगह से धोखा मिलता है जहाँ ये इमोशनली अटैच होते हैं, हो सकता है कोई इन्हें बहुत अनकंडीशनली लव करता है, एक तरफ कोई अनकंडीशनली लव भी करता है, साथ में बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, या किसी को बहुत ही मैरिज मटेरियल मानते हैं। अब इनकी एनर्जी क्या हो जाती है कि जब ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, दूसरे इंसान के पास चले जाते हैं, क्वीन ऑफ कप्स के पास चले जाते हैं। और वहाँ से जब ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर इनमें थोड़ी सी मतलब इनको बेसिकली कमिटमेंट फोबिया हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट फोबिया है ये, और या फिर इनका ये एक नेचर है कि एक जगह टिक के नहीं रह सकते। इनको मतलब कुछ जहाँ इनको ज़्यादा मिल जाता है प्यार, जहाँ वहाँ इनको लूज मोशन लग जाते हैं और ये वहाँ से भाग लेते हैं दूसरे इंसान के पास। तो इनके क्या, इनके फाइट्स हो रहे हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी इनकी लड़ाई होती है इस बात को लेकर के कि ये उसके प्रति लॉयल नहीं है। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी इनकी फाइट होती है कि ये उसके प्रति लॉयल नहीं है, बिकॉज ये बार बार इधर उधर जगल करते हैं। ये किसी भी एक इंसान के पास ना टिक के नहीं रह पा रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से लड़ाई हो रही है क्वीन ऑफ कप्स के लिए, और क्वीन ऑफ कप्स से लड़ाई हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और क्वीन ऑफ वेंट्स भी हो सकता है जहाँ ये बेसिकली थोड़ा सा इनका बिहेवियर इस तरीके का हो सकता है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट क्या है इनके लिए। 4 की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल पहले मैंने देखा था, फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये बहुत सारी बातें अपने मन में भर के बैठे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या करें, इनका मुझे लगता है कि इनका नेचर है आपके पर्सन का, जिनसे भी आप डील करते हैं, ये बेसिकली कहीं पे भी रिलायबल नहीं रहते। ये खुद सब जगह भागते हैं। इसके बाद इनको ऐसा लगता है कि जब लोग इनको बातें सुना देते हैं तो ये उनकी बातें अपने दिल में रख लेते हैं, ठीक है। फिर ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन्हें लगता है कि अब ये जब जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास आए तो वो क्वीन ऑफ कप्स के बारे में बात करेगी या कुछ भी पूछेगी, करेगी या करेगा, जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। तो ये क्या करते हैं, इनके वहाँ पे फाइट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है, ये मतलब बंदे ने सुना दिया, अभी ठीक है मेरे को इससे रिश्ता नहीं रखने का है। अभी ये क्वीन ऑफ कप्स के पास चले गए। क्वीन ऑफ कप्स के पास गए, उसने क्वीन ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में बात कर दी और वहाँ उसने जाकर के इनको इंसल्ट कर। जाहिर सी बात है, आप रिलायबल नहीं हो, आप सारे लोगों को इंसल्ट कर रहे हो, किसी के लिए भी लॉयल नहीं हो, तो जाहिर सी बात है सभी सुनाएंगे, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें थोड़ी ना चलेंगी। तो उस बंदे ने कुछ बोल दिया या बंदी ने कुछ बोल दिया तो ये उसकी बातें भी अपने मन में भर के रख लेते हैं, नहीं अभी इसके साथ नहीं, ये तो बेकार है। फिर ये दूसरे के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, फिर ये तीसरे के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। एक्चुअली ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बट इनका क्या है, ये कंफ्यूज, ये अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, कोई इनको बहुत अनकंडीशनल लव दे रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई इनको बहुत अनकंडीशनल लव दे रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा वहाँ से। तो इनको बेसिकली सब कुछ बैलेंस करना है। इनकी विश ये है कि इनको सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी हो जाए। यहाँ पे इनका ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, या फिर इनकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि अपनी फैमिली की मतलब सारी जो फैमिली इशू क्रिएट हो रहे हैं, इनकी फैमिली की विशेस पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी इनकी अपनी विशेस, कभी फैमिली की एक लंबी लिस्ट हो सकती है कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, जैसे ये प्यार करते हैं वहाँ से इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। फैमिली को ये है कि हम प्यार से हमें घंटा कुछ लेना देना नहीं, हमको तो जहाँ गाड़ी मिलेगी अच्छी और जहाँ से हमें कैश मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, स्टेटस होगा जहाँ पे, हम तो वहाँ मैरिज करना चाहेंगे। तो ये पीछे हट जाते हैं, फिर उधर करने लग जाते हैं, फिर मतलब ये जगल कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। यस, इनकी यही एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी हो सकता है ये कंफ्यूज है उसी बात को लेकर के, दो सिचुएशन के बीच में, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली, अगर आप मैरिड भी हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि हो सकता है आपके पर्सन को ये फैमिली बताती है कि नहीं फला पर्सन ज़्यादा अच्छा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो इसको छोड़ दो, उससे टैप कर लो। फैमिली यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में महिलाओं का। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, ठीक है, सब हैं इनकी ज़िंदगी में। और ये छांटों बीनों वाले हिसाब में पड़े हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन सा लेना है, कौन सा चाहिए, कौन हमारी विश फुलफिलमेंट है, किसके साथ हम
खुश रह पाएंगे, इनकी ये एनर्जी है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, इन्हें पैसा भी मिल जाए, इन्हें प्यार भी मिल जाए, कोई इंसान फिजिकली बहुत खूबसूरत है तो वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मतलब जो इन्हें प्यार करते हैं वो भी इनकी ज़िंदगी में रहें, जिनसे ये प्यार करते हैं वो भी इनकी ज़िंदगी में रहें, और मज़े भी इनकी ज़िंदगी में बने रहें। बड़ी अतरंगी सोच है आपके पर्सन की, रियली। हो सकता है ये एंग्री की एनर्जी आपकी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, धोखा मिला है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हमारी रीडिंग को कई बार कुछ लोगों की, ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ये है कि आप भी देखते हो, थर्ड पार्टी भी देखती है रीडिंग, तो रीडिंग इसी तरीके से आती है। जब भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है तो वहाँ पे ये होता ही होता है। ठीक है, दोनों ही की एनर्जी आ जाती है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये विक्टिम कार्ड भी, ये इतना सारा रायता इनका खुद का फैलाया हुआ है। एक चीज़ और बताएं, हम कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी से नफरत करते हो आप। थर्ड पार्टी से नफरत की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, तुम्हारा अपना पर्सन ही कल्प्रेट होता है। वो थर्ड पार्टी आपके बीच में लेकर के आता है, वही जा करके उनको पता, या तो उसने रिश्ता हाइड करके रखा होता कि नहीं मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। ठीक है, या फिर वो करता है, ये बता देता है कि नहीं हमारा तो रिलेशन अच्छा नहीं है, बुरा चल रहा है, बन नहीं रही है, ऐसा है वैसा है करके मैनिपुलेट करके थर्ड पार्टी को लाता है। अब तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ होता है क्या, जिसको सब कुछ पता हो अच्छी तरीके से, जब तक उसे मैनिपुलेट ना किया, ये मालूम हो कि सामने वाला दूसरे बंदे से बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ हैप्पी है और वो मुझे कभी नहीं पसंद करेगा, तो कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आना चाहेगा? कभी नहीं आना चाहेगा। तो एफर्ट जो होते हैं, चाहे वो मैनिपुलेट करने के लिए फेक तरीके से किए गए हों, रियल तरीके से किए हुए हैं, किसी अफेक्शन के वजह से किए गए हों, या जस्ट किसी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के तहत किए गए हों, किए आपके पर्सन की तरफ से ही जाते हैं। तो थर्ड पार्टी की इसमें कोई गलती नहीं होती। तो बेसिकली थर्ड पार्टी से आपको नफरत करने की ज़रूरत नहीं, नफरत आपको अपने पार्टनर से करने की ज़रूरत है। बिकॉज जितना भी स्यापा क्रिएट होता है ना, वो आपका पर्सन ही क्रिएट करता है। ठीक है, आपके पर्सन फिलहाल आपके लिए ऑप्शन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये ऑप्शन अपने चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनका ध्यान जो है वो पैसे पे है, किंग ऑफ पेंटिकल पे है। इनको ये है कि इनको किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। मिसिंग एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। इनको ऐसा लग रहा है चीटिंग की एनर्जी। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी या फ्लक्चुएट होती है। जैसे एनर्जी क्या होता है, कभी हम किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आपका ध्यान अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाने पे है, मटीरियलिस्टिक हो गए हो, आप सिर्फ पैसे वाले बनना चाहते हो, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो सकता है आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, किसी तरीके के डॉक्टर या टीचर या इस तरीके के कुछ हो सकते हैं जॉब में। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो या ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो। ठीक है, अगर आप मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी ऐसा, अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन की चॉइस एक ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ने की है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो जो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, और अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो। मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, और वाइस वर्सा। ठीक है, कि ये खुद ऐसा कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी मिस कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको कहीं ना कहीं, बिकॉज इनको जब ये लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, तो ये इनकी चीटिंग की एनर्जी, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है। ठीक है, इनको धोखा दे दिया है, यहाँ पे आपने इनको बैक स्टेप किया है कि इन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप इस तरीके की चीज़ें करोगी। अब ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था, अभी क्या है आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, अब आप इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपके पर्सन क्या है, क्योंकि ये ट्राई सब जगह मार रहे हैं, तो क्योंकि ये एनर्जी मिक्स एंड मैच इसीलिए आती है बिकॉज आप और थर्ड पार्टी दोनों देखते हो ये रीडिंग। तो आपके हिसाब से वो थर्ड पार्टी है, उसके हिसाब से आप थर्ड पार्टी हो, तो उसी हिसाब से रीडिंग मिक्स हो जाती है। ये खुद को ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी तरीके की गिफ्ट वगैरह की उम्मीद आपसे कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई कंट्रोलिंग हो सकता है या आप इनसे गुस्सा हो सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, ये आप इनसे गुस्सा हो सकते हो, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आपको क्या है, किसी तरीके का कोई मैसेज हो, कोई गिफ्ट, कोई छोटा मोटा गिफ्ट, गोल्ड वगैरह का गिफ्ट कुछ दे सकते हैं, रिंग वगैरह, इस
तरीके का है, लेकिन कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। इनकी मिसिंग एनर्जी है, ये सब जगह आप इनके माइंड में हो पूरी तरीके से, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपसे इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और को अपना ऑफर करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं है। आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ, या तो आप गुस्सा हो तो ये किसी और को अपना ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा ऑफर, फ्रेंडशिप कर सकते हैं या जस्ट टेक टाइम पास, ठीक है, या मतलब के लिए कहीं पे भी। या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इनकी एनर्जी आप मतलब कोई और थर्ड पार्टी इनकी मतलब हो सकता है, इनकी फैमिली में हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, बट आप इनके दिल दिमाग हर जगह बसे हुए हो, ठीक है। और ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं फिलहाल, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि ये चाहते हैं कि आप इनका ऑफर लो, आप इनसे बात करो, आप इनको कम्युनिकेट करो, आप इनसे इनकी तरफ एक्शन लो, बट आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स बहुत गुस्सा हैं, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो और अब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो और आप बहुत गुस्सा हो उनसे इस वक्त, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी आपका कोई ऑफर है, कमिटमेंट है तो ये नहीं दे सकते हैं, बिकॉज या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं या इनकी कंडीशन ये कहीं ना कहीं चीटिंग वाली एनर्जी ज़रूर है, चीटिंग वाली एनर्जी ज़रूर है। ये पूरी तरीके से डिसाइसिव नहीं है अभी, ठीक है, कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ऑप्शन है इनके पास, तो ये ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट ये आपको भी चीटर समझ रहे हैं, खुद तो जैसा कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ये आपको भी वैसा ही समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने जो किया है वो चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं कि अब ये कुछ भी कर लें, आप मतलब इनकी ही चीटिंग इनके माइंड में आ रही है कि इन्होंने जिस तरह से आपको बैक स्टेप किया है, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, तो अब आप इनकी तरफ क्यों ही बढ़ोगे, क्यों इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। और ये आपको भूल के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा ये लियो की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी तरफ हो सकता है इन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश भी करी हो, लेकिन इनके सारे प्लान फेल हो गए, ठीक है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई हैं। या ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं फिजिकल, ये हो सकता है ये देखने के लिए भी आना चाहते हो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो कि कहीं आप इनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आ नहीं सकते हैं जस्ट बिकॉज इनको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी तो आपके साथ गलती किया था ना, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ठीक है। इनमें फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एनर्जी है, और ये बहुत बेचैन है इस बात को लेकर के कि क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरी चीज़ यही कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इससे सवाल जवाब करोगे, जिनके जवाब इनके पास है नहीं, ठीक है, तो ये उल्टा ही कोई जवाब देंगे, डिफेंसिव मोड में है, थोड़ा लड़ने वाले मोड में ही हो सकते हैं, ये चीज़ है। बैक स्टेप तो आपके पर्सन को मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिला है, और ये कर्मा इनको मिला है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बट सारी लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, इनका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए कि इन्हें किधर बढ़ना है, क्योंकि इनको अभी एक्चुअली इनको ये डिसाइडेड ही नहीं है कि किधर बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनकी फैमिली बेसिकली पता है फैमिली इशू भी है ज़्यादातर लोगों के लिए, ये फैमिली ही थर्ड पार्टी है, फैमिली इनके लिए ऑप्शंस लेकर के आ रही है, इनको फोर्स कर रही है कि उधर बढ़ना है, ठीक है, इनको फोर्स कर रही है कि अपना नाइट ऑफ कप जो है उधर बढ़े न दें, मतलब ये अपनी फैमिली को बेसिकली खुश रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, मतलब ये अपनी इनकी खुशी तो है ही है, लेकिन इनका ये भी है कि इनकी फैमिली भी खुश रहे, ये उधर बढ़ना चाहते हैं जहाँ से सुकून रहे, इनकी ज़िंदगी में टेंशन ना हो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी, ये बेसिकली आप पे शक भी कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना जो प्रॉब्लम क्रिएट इन्होंने किया वो तो है ही है, ये आप पे भी शक कर रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है अपनी, ये किंग ऑफ पेंटिकल बेसिकली पता क्यों बनना चाहते हैं, अब फैमिली इशू है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, तो ये कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है फैमिली मैनिपुलेट करती है, ब्लैक मैजिक स्पेल करती हो, कुछ भी करती हो, या बहुत ज़्यादा सिखाती पढ़ाती है, तो इसकी वजह से बार बार इनके पास ऑप्शन लेके आती है, तो इनको क्या लगता है कि कभी इन्हें लगता है कि इन्हें ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहिए, और इनको जो भी फैमिली बताती हो कि ये अच्छा हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, इन्हें अपनी अबंडेंस पे ध्यान देना चाहिए,
बट यहाँ पे क्या, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फैमिली की उठानी है, तो वहाँ पे इनको ये मल्टीटास्किंग भी करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। बट इनको क्या लग रहा है कि जब ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, अगर इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये जीत जाएंगे ज़िंदगी में सब कुछ, जो भी बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिलीज़ की, वो भी ख़त्म हो जाएंगी और इनका ज़िंदगी में क्लैरिटी मिल जाएगी इनको, ये चीज़ है। तो ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि पैसा आएगा तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, बोझ उतर जाएगा सारा। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक, ये खुद भी हार्ट ब्रेक ले रहे हैं और उन्होंने हार्ट ब्रेक आपको भी दिया है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की पर्सन ने थर्ड पार्टी से इसलिए आगे बढ़े हैं थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, वहाँ से इनकी फैमिली भी खुश है और इनको पैसा भी आ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में सुकून ऐड हो रहा है, पैसा ऐड हो रहा है, सुकून ऐड हो रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है जिससे ये कर रहे हैं, आप वर्किंग नहीं हो, बट आप सामने वाला पर्सन जो है वो वर्किंग है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो इससे इनको क्या होगा, इनकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे प्यार नहीं दिखता है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे इनकी दिखाई देती है कि सुकून रहेगा ज़िंदगी में, वो इंसान कमा रहा है, वहाँ से पैसा भी आ रहा है, फैमिली भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं रहेगी, इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पे, इस वजह से इनको। लेकिन मिसिंग एनर्जी है साथ में, ये भी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात का एहसास इनको है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको दुख हो रहा है इस बात का, वाइस वर्सा भी होगा। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ करना चाहते थे, प्यार के साथ करना चाहते थे, बट वहाँ नहीं हो पा रही है, ठीक है। वहाँ सेलिब्रेशन चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो आपके पर्सन को क्या हो रहा है, चाहे वो आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये धोखा आपने दे दिया इनको, ठीक है, रीज़न चाहे जो हो। दूसरी तरफ इनकी अपनी मौज मस्ती के लिए आपने इनको छोड़ दिया, इनको ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ ठीक इसका उलट हो सकता है कि इनके पर्सन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में अगर सेलिब्रेशन चाहिए, मतलब हैप्पीनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए कि उनकी फैमिली खुश रहे, वो खुश रहे, उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो, पार्टीज़ हो, तो उनको थर्ड पार्टी के पास जाना चाहिए और आपको धोखा देना पड़ेगा। तो इस बात का दुख उनको हो रहा है कि एक डिवाइन की तरफ से दिए हुए ट्रू लव को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, और इस वजह से आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को पूरा करने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको धोखा देना पड़ेगा, इससे भी उनका दिल टूट रहा है। और ठीक वाइस वर्सा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी उनका दिल टूट रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, ये ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, बेसिकली सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी में अगर कहूँ तो ये इनकी एनर्जी होप है इनको, ये बहुत इमोशनल भी हैं लेकिन गुस्से में भी हैं, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन गुस्से में हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है कि आपके पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन या तो उनको ऐसा शक हो रहा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से गुस्से में आकर के कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि आप ये भी अपनी कैरियर पे ध्यान देंगे, तुम भाड़ में जाओ, नहीं करना। दूसरी तरफ क्योंकि ये इमोशनल हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं आगे, तो इनको क्या हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, ठीक है, या वाइस वर्सा आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने इमोशनली आपसे मूव ऑन किया था, थर्ड पार्टी में गए थे, या फैमिली के लिए, फैमिली भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, फैमिली के लिए आपसे मूव ऑन किया हो, तो अब आपकी पर्सन को कंडीशन क्या लग रही है कि अब आप उनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, अब आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, उनकी ज़िंदगी में अब आप आना ही नहीं चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं साइकिक टैरो से बताइए, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। होप है इस रिश्ते में आप लोगों के लिए, ठीक है,
जो होप का कार्ड वहाँ था, यही यहाँ पे लाइट दिखाता है। ठीक है, आपको ज़िंदगी में एक एंडिंग ज़रूर हो गई आप लोगों की। ठीक है, अगर आप लोग साइलेंस, यहाँ पे 19 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी पर्सन की कंडीशन फिलहाल ये हो रही है यहाँ पे कि सफरिंग इन साइलेंस, आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, चुप्पी साध के बैठे हुए हो। ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने स्टैंड पे हो, एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बट दोनों ही सफ़र कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र, आप लोगों के रिश्ते बेसिकली अभी इस वक्त ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लिए, वो बॉन्डिंग जो आपके बीच में थी ना, वो ठीक नहीं है आप लोगों के बीच में, बट एक उम्मीद है अभी आपको या आपके पर्सन दोनों को ही ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। सामने वाले ने एक दूसरे के लिए, आप लोगों ने, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया और आपने क्या किया, उनको इतना बुरा बोल दिया है कि उन्होंने, वो आपने उनकी चीटिंग अपने मन में बसा के रख ली है, उन्होंने आपका जो शब्द आपने यूज़ किए है या जो बोला है वो अपने मन में बसा लिया है, और आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक तरफ क्योंकि लगाव है तो आप एक दूसरे की तरफ बढ़ खिंच भी रहे हो, दूसरी तरफ आप एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश भी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो, कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज एंगर इश्यूज़ हैं, आपको लगता है नहीं हो सकता हमारे बीच, कुछ नहीं होगा, फैमिली मानेगी नहीं कभी, सारी चीज़ें हैं, तो बार बार इन एंड आउट, प्यार पुल कर रहा है आपको एक दूसरे के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी और बाकी सब चीज़ें आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी की वजह से जो मतलब चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, जिस तरीके का रिश्ता आपका हो गया है, जितनी टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, वो क्या कर रही है, आपको एक दूसरे से पुश कर रही है। बट आपको होप रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, 9 नंबर है। एक दिन धीरे से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अपने टाइम के साथ साथ ये चीज़ें ज़रूर, जो भी आप सफ़र कर रहे हो अकेले में, ये ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्र जब भी आपका हील होता है तो क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। तो जब आप अपनी चक्र पे काम करेंगे तो आपके और आपकी पर्सन का जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। चक्र क्या होते हैं वो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ कि आप चक्र, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जिनको हमें हील करना होता है, जिससे हमारी पूरी लाइफ रेगुलेट होती है। तो आपके लिए यही है कि आप अपने चक्रास पे वर्क करो। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपके पर्सन को बेसिकली गुस्सा आता है, उन्होंने आपको चीट किया। कहानी जो है वो इस तरह से है, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इसके बाद इन्हें वहाँ से चीटिंग मिली हो, कर्मा मिला हो, या आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ आपके प्यार का और ये वापस आए। जब तक वापस आए तब तक आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, कई बार इन एंड आउट हुआ है। तो क्या हुआ, कुछ ऐसी बातें जो आपने हार्श करने वाली कह दी हैं, तो उससे ये नाराज है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने गलती कहाँ की। ठीक है, कि थर्ड पार्टी को लाना कोई हल्की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, गाली खाने के काम करोगे तो गालियाँ ही मिलेंगी, भजन तो कोई सुनाएगा नहीं तुमको, ना ही गाने सुनाएगा। तो काम तो इनके गाली खाने के थे और आपने गाली दे दी, वो ये पकड़ के बैठ गए। इनको लग रहा तो भाड़ में जाओ, नहीं, मतलब एक तरफ इंतजार भी कर रहे हैं बिकॉज आपने प्यार ही इतने लेवल का किया है, दूसरी तरफ इनके पास क्या है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन तो है ही इनके पास, तो आज इसके पास चले जाते हैं, कल उसके पास, और पट इनकी कहीं नहीं रही। बेसिकली सच्चाई बताएं तो इनकी पट कहीं भी नहीं रही है, इनका ये बिहेवियर इस तरीके, तो ये बेसिकली सबसे गुस्सा वाली कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो इनको शक हो रहा है कि कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो इनके हिसाब से। तो हो सकता है आप जहर नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि इतना हम ये तो नहीं मान सकते कि किसी को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो ज़रूर हो रही होगी, लेकिन आप उसको शो नहीं कर रहे हो। जो इनको दिखाई नहीं दे रही तो इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों का एक साइकिक टाइप का नेचर होता है, साइको टाइप का, कि उनको एक क्या होता है कि कोई इंसान अनकंडीशनल लव देता है ना, तो ये उसको छोड़ते हैं। बिकॉज जिन लोगों के अंदर फियर ऑफ लूज वाली कंडीशन होती है, जिन्हें ये लगता है कि नहीं, कोई रिश्ता सही नहीं होता, ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिन लोगों के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि नहीं, ये सामने वाला कभी तो धोखा देगा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई हमें प्यार कर ही नहीं सकता कोई भी। मतलब इनकी खुद के माइंड में क्या होता है कि हम इतने लीचड़ आदमी कि हमको कोई प्यार कैसे कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। जब कोई इंसान इनको अनकंडीशनल लव करता है ना, तो इनको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, तो ये वहाँ से भागने लगते हैं, सफोकेशन लगते हैं। क्योंकि क्या है, एक बुरे इंसान से अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती, उनको लगता है अरे ऐसे क्या। तो ये क्या करते हैं, ये उसको पर्पजली चूज़ करते हैं जहाँ से इनको पेन मिले। इसको एडिक्शन ऑफ पेन भी कहते हैं, कि जो इंसान अनकंडीशनल लव करता है, ये उसके अनकंडीशनल लव के लिए खुद को ही वर्दी नहीं मानते बेसिकली। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, अब ये मुंह से कह नहीं सकते कि हम वर्दी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सामने वाले को इस तरह से दिखाते हैं, डायरेक्ट तुम नाटक कर रहे हो, तुम इतने अच्छे हो ही नहीं सकते, कैसे हो सकता है, हमने तो आज तक कोई, मतलब मन में इनके चलता है कि हमने तो इतना अच्छा कोई इंसान आज तक देखा ही नहीं जो इतना अनकंडीशनल है, कैसे कर सकते हो आप हमें। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर मालूम होता है कि हम खुद कितने बुरे हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि आप हमसे कैसे प्यार कर सकते हो, दिख ही क्या रहा है आपको हम ऐसा, तो ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और फिर इनके अंदर ईगो भी बहुत होती है इस टाइप के लोगों में, तो वो इन्हें ये लगता है कि इससे पहले कि तुम हमें छोड़ो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये हमेशा एक बैकअप प्लान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखते हैं। एक से झगड़ा हुआ तुरंत दूसरे के पास, दूसरे से झगड़ा हुआ तीसरे के पास, ताकि इनको कोई ना कोई एक कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, ठीक है, बिकॉज ये अंदर से बहुत अनहील्ड होते हैं, इसलिए वही है आपके पर्सन की कंडीशन। तो ये ज़बरदस्ती पिन मारते हैं, अगर कहीं पे सब कुछ अच्छा मिला तो इन्हें लगता है कि हम इन्हें छोड़ते हैं, देखते हैं ये हमारे लिए तड़पते हैं कि नहीं तड़पते, क्योंकि इनको एडिक्शन ऑफ पेन होता भी है और इन्हें दूसरों को पेन देके आराम भी मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं इनकी खास। आपके पर्सन थोड़े से साइको बिहेवियर इनका हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू, मैंने क्या ही बोला। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत, जो मैंने अभी बता दिया, थोड़ा साइको बिहेवियर है आपके पर्सन का। ये खुद इन्हें ना आउट करते हैं, ये मल्टीपल रिलेशंस में रहते हैं, लेकिन ये सबसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए रिलायबल रहिए, आप हमें चीट मत करिए, ठीक है। आप 101,000% आपको हमारे लिए रिलायबल होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, लेकिन मैं लीचड़ हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, ठीक है, या रहूँगी, और आप मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, तो ये कह रहे हैं आई हेट यू जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप इनके लिए रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो। इन्हें लगा था मैं छोड़ के चला जाऊँगा, सामने वाला मेरे पीछे गिड़गिड़ाएगा कि मुझे अपना लो, मेरे पास आ जाओ, और वो आप कर नहीं रहे हो, तो ये इसलिए बोल रहे हैं आई हेट यू। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। तुम बदल गए हो, मैंने क्या बोला, सेम कंडीशन। आप पहले इनको मनाते होंगे, आप इनको इनके लिए जो भी चीज़ें हैं आप इनके लिए ज़्यादा डिवोटेड रहते होंगे, केयर करते बहुत ज़्यादा होगा। अब आपने वो केयर शो में, ये नहीं कह रही कि आप बदल गए हो, आप कैरेक्टरलेस हो गए हो या आपने थर्ड पार्टी में डाल दिया, बट क्योंकि अब आप इनके लिए वो सब नहीं कर रहे हो, अब आप इनके लिए क्रेव नहीं करते, आप इनके लिए रोते नहीं हो, आप इनको बार बार मैसेज नहीं करते हो, आप इनसे ये नहीं कह रहे हो कि आप आओ, और आप रो धो भी नहीं रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी हो, जो इनको दिख रहा है, मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहे हो आप। तो इनको ऐसा लग रहा है कि तुम बदल गए हो, तुम इन चीट कर रहे हो, इसलिए आप नफरत करें, मतलब आपका खुश रहना इनको ये लग रहा है कि आप इनसे नफरत कर, मतलब आप इनसे चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी, इनको शक हो रहा है कि कोई ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आ गया है, मतलब इन्होंने उस लेवल तक आपको टॉर्चर किया है कि खुद ही अब सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव करते हो, और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए दुखी हो, रो जैसे आप पहले करते थे, ठीक है, क्रेव करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। हो सकता है आपके पर्सन की कंडीशन क्या है कि वो आपसे प्यार करते हो और उन्होंने अपनी फैमिली में बात किया भी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने अपनी फैमिली में बात किया, इन्होंने सब कुछ ट्राई करा कि कैसे भी मान जाए, बट फैमिली नहीं मान रही है। तो हो सकता है इन्होंने खुद ही आपको ये चीज़ बोली हो कि नहीं हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हम आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि अब आपको ये नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं तो इनकी ईगो हट हो रही है, मतलब इनको ये लग रहा है कि मैंने कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ या आगे बढ़ो, लेकिन तुम रो तो मेरे लिए, रो क्यों नहीं रहे हो, वो इनकी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरीके की चीज़ें कर रही है, हो सकता है ये मैनिपुलेट करने के लिए भी बोले, इमोशनल है ये आपको लेकर के, ठीक है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। ये ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं आपको कि ये आपसे प्यार करते हो, और हो सकता है ये अपनी फैमिली में बात कर भी रहे हो, लेकिन जब बात बनती नहीं है तो ये इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देते हैं, ये भी एनर्जी है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। यस, आप लोगों की कंडीशन जिस तरीके की दिखाई दे रही है, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन क्या होता है, आप चलते चलते मेडिटेट कर सकते हो, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, अकेले जाओ और हरी घास पे टहलो या कहीं पे पार्क में साथ में, किसी से बात करते करते नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक करना है आपको,
और वही करते करते उस सराउंडिंग को, उस एनर्जी को, उसको फील करना है अपनी उसमें। इससे क्या होगा, आपको पीस ऑफ माइंड, वही सेम जो आप पद्मासन में बैठ के या नॉर्मल बैठ के अकेले में मेडिटेशन करते हो, उसी तरीके से आपको खुद को मेडिटेट करना है चलते चलते, ठीक है। इसको कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। उसमें आप किसी के साथ नहीं होते हो, अकेले चल रहे हो और अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आसपास की जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? माता रानी बताइए। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैं स्टार्टिंग में ही एक चीज़ आपको बोली थी कि यहाँ पे हो सकता है या तो व्यूअर्स ने हमारे 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हो। जैसे मैंने शुरू से बोला था कि कभी कभी एनर्जी इस तरह से आती है, थर्ड पार्टी जहाँ पे आती है वहाँ मेरी ज़्यादातर लोगों की रीडिंग में थर्ड पार्टी भी ये रीडिंग देखती है और आप भी देखते हो, उसी हिसाब से आते हैं। आपने कोई सवाल अगर पूछा था या कुछ भी है आप लोगों का, तो उसका जवाब है नो। नो मतलब अभी के लिए नो है, ठीक है। पर दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे यस है। अब ये किसके लिए आएगा वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, किसने क्या क्वेश्चन पूछा। नो भी क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है, ठीक है। यस क्लियर यस है, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, मतलब आप लोगों के लिए कहीं कुछ जो आप सोच रहे हो या मांग रहे हो ना, इससे भी कहीं कुछ बेटर है आपके लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेट करो, खुद को अपने डिवाइन को सरेंडर करो, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो जो होता है उसको एक्सेप्ट करो, डिवाइन को बोल दो कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, मांगो मत उनसे कुछ भी, ठीक है। आपके लिए डिवाइन ने इससे भी अच्छा कुछ प्लान करके रखा हुआ है। या तो ये टॉक्सिक पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में सुधर के वापस आएगा तो आपकी ज़िंदगी बेटर होगी, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपसे ज़िंदगी से दूर रहे, कुछ और आपके लिए आए जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी बल्कि आने वाली है और डिवाइन आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच के रखे हुए हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम चार्म्स देख लेते हैं थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। डोंट इग्नोर, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि उन्हें इग्नोर मत करो आप। चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, रिंग, किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है, रिंग, जिनको भी आए कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ट्रुथ, कोई सच्चाई ज़रूर आप लोगों के सामने आने वाली है, ट्रुथ रिवील होगा आप लोगों के सामने। कॉल मी, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें कॉल कर लो, ठीक है। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, आपकी फिजिकल ब्यूटी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब इस वक्त अट्रैक्टेड है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।